हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला, वो कोनिक सेक्शन दूसरा पार्ट हाइपरबोला। ठीक है, आज सर्कल और पैराबोला की वीडियो बाद में आ जाएगी। एलिप्स की वीडियो आ चुकी है, अब ये अगली वीडियो जो है आपकी हाइपरबोला की आएगी। तो हाइपरबोला क्या होता है? बेसिकली इसमें जितने फॉर्मूले हैं सारे उससे मिलते जुलते ही हैं। जैसे वहां पर लेट क्या था, लेटर सेक्टम 2b² अपॉन ए, यहाँ भी लेटर सेक्टम 2b² अपॉन ए ही होगा। वहां क्या था, इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए, यहाँ भी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, c अपॉन ए ही होगी। क्लियर है? यहाँ भी आपकी इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए ही होगी। वहां क्या था, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था 2a, यहाँ पे मेजर ही बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। वो क्या हो जाएगी आपकी 2a। वहां क्या था, माइनर एक्सिस, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा। वहां क्या था, माइनर एक्सिस 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2b है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है भाई चलेंगी इसके अंदर। तो देखते हैं कैसे क्या होता है हाइपरबोला और क्या होती है इसकी कंडीशन। जैसा था इलिप्स में क्या था, सम सेम रहेगा, दोनों पॉइंट से उसके डिस्टेंस हम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? डिस्टेंस का डिफरेंस। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हाइपरबोला में क्या होता है आपका, ऐसा कुछ हाइपरबोला होता है। ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाइपरबोला क्या होता है, ये दो कर्व्स होते हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते। कुछ इस तरह से कर्व्स होते हैं, एक इस तरफ होता है और सेम डिस्टेंस पे एक इस तरफ होता है। तो बताइए ये जो आपका बनना है, अब क्या है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट क्या है, याद करो जहां टच करते हैं क्या बोलते हैं, वर्टेक्स क्या बोलते हैं। तो ये क्या आपका v1, ये क्या होगा आपका v2। ठीक है, याद है एक फोकस था वहां पे, यहां भी दो फोकस होंगे। एक फोकस बच्चों का क्या होगा, यहाँ पे होगा f1, और बताओ एक फोकस क्या होगा आपका यहाँ पे f2। क्या होगा f2, एक f1, एक क्या हो गया f2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे p पॉइंट। क्या पॉइंट ले लिया मैंने पे p पॉइंट। आप p से मिला दीजिए f1 को, आप p से मिला दीजिए अपना क्या f2 को, किसको मिला दीजिए f2 को, तो क्या होगा। ठीक है, एक डिस्टेंस है pf2, एक क्या आपका pf1। ऐसे ही एक पॉइंट है लीजिए q से मिला दीजिए किसको, f2 को, और q से मिला दीजिए आप किसको, बोलिए f1 को। जो इनके डिस्टेंसेस का डिफरेंस होगा वो सेम होगा, उसी क्या बोलते हैं हाइपरबोला। मींस डिस्टेंस कीजिए, बताइए क्या है डिस्टेंस, क्या है आपका, यहां पे आपका आएगा बड़ा कौन सा है pf2 माइनस pf1 विल बी सेम एज व्हाट, q से डिस्टेंस f2 f1, बड़ा कौन सा f1, तो qf1 माइनस qf2। यही कंडीशन इसकी होती है हाइपरबोला। मान लो यहां कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपका r, तो निकालिए f1 से r का डिस्टेंस और आपका f2 से r का डिस्टेंस, ये भी क्या रहेगा आपका सेम, मींस इक्वल टू। देख लिखते हैं, एक RF2 है क्या आपका RF1, तो बड़ा कौन सा है RF2, लिखिए RF2 माइनस क्या आ जाएगा RF1। ये होती है डेफिनेशन की हाइपरबोला की। क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose difference of distances, whose difference of distances from two fixed point, from two fixed point is always constant, is always constant। दो पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बराबर, वो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसे क्या लिखते हैं, ये आपका क्या होता है हाइपरबोला। ये है हाइपरबोला की डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये मैथ्स से बेटा है बट इसमें डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर वही चीज है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या, हम सब जानेंगे। देखिए जिसके अलोंग ये आपका जो हाइपरबोला किसके अलोंग है, दिस हाइपरबोला, दिस हाइपरबोला इज अलोंग व्हाट, एक्स एक्सिस। किसके अलोंग है, तो जिसके अलोंग होगा उसी के अलोंग होगा इसका ट्रांसवर्स। इसमें दो एक्सिस होंगे, एक होगा ट्रांसवर्स
और एक होगा कॉन्जुगेट। जैसे वहां था ना मेजर माइनर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर वाला बड़ा होगा माइनर वाला छोटा होगा, यहाँ ट्रांसवर्स बड़ा होगा कॉन्जुगेट छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा छोटा होता है वही लिस्ट में था। बस यहाँ क्या था आपका, बस करेंगे क्या, हम पहले निकालेंगे क्या इसका वर्टेक्स, पहले निकालेंगे इसका वर्टेक्स। निकालिए वर्टेक्स, बताइए क्या आएगा वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस यहाँ पे V1 एंड V2 दो हैं। तो यहां जो आपका वर्टेक्स V है वो क्या होगा आपका प्लस माइनस a कॉमा 0, क्या होगा प्लस माइनस a कॉमा, सेम चीज, ये पॉइंट क्या आपका a कॉमा 0, ये पॉइंट बोलिए क्या है माइनस a कॉमा 0। यहां भी क्या आएगा फोकाई, FOCI फोकाई, यहां पर फोकाई क्या है F1 एंड F2, सेम वही, वहां फोकस क्या C था ना, यहां भी C होगा प्लस माइनस C कॉमा 0। बताइए F1 की कितनी आगे की C कॉमा 0, बताइए F2 की कितनी है माइनस C कॉमा 0। क्लियर है, तो यहां पे ये हो गया वर्टेक्स, ये क्या हो गया आपका फोकाई। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, अगला आएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसके अलोंग आपका हाइपरबोला होगा। बताओ हाइपर एक्स के अलोंग है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2a, मींस इस V1 से लेके V2 तक का डिस्टेंस, V1 से लेके V2 तक के डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर F2 से लेके F2 ना F2 से F1, ये आपका पूरा क्या जाएगा फोकस हो जाएगा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे A है यहाँ C है, वैसे ही यहाँ पे आएगा, ये कौन सा एक्सिस है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये पॉइंट क्या होगा 0, B, और यहाँ नीचे क्या होगा आपका बोलिए 0, माइनस B। ये क्या आपका इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये कितना आपका होता है, ये पूरा B, ये पूरा B, 2B, इस पॉइंट को मानेंगे X, इसे मान लेंगे हम Y। ठीक है, ये दो पॉइंट है। तो ये पहला चीज वर्टिसेस, दूसरा फोकाई, तीसरा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और चौथा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब लास्ट क्या है, लास्ट वही चीज क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका सेम फॉर्मूला वही होगा क्या 2b² अपॉन, याद है लेंथ कौन सी थी, ये वो लाइन है जो दही कहां से पास होगी आपकी फोकस से पास होगी। ये थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाए इसमें ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज दिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये क्या आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसे मान लेते हैं L1, और ये क्या हो जाएगा हमारा L2, वहां माना था, इसे मानिए आप क्या L2 डैश, ये क्या आएगा आपका L1 डैश। तो ये क्या होता है आपका L1 L2, ये क्या आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये सारे फॉर्मूले वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इस तरह से अब क्या बच गया, अब बच गया हमारा इसेंट्रिसिटी। सेम चीज, कुछ चेंज नहीं होगा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला होता है ई का फॉर्मूला होता है C अपॉन ए, वही रेशियो ऑफ फोकाई टू द वर्टिसेस, ई का फॉर्मूला। फिर अब यह वही चीज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। अगर आपको याद हो, आपको समझाया था मैंने समझाऊंगा तो याद नहीं रहेगा, हो सकता है, बट लास्ट में समझाया था। क्या था वहां पे इलिप्स में, क्या था इलिप्स में था C² इक्वल टू A² माइनस B²। यहाँ फॉर्मूला होता है C² इक्वल टू A² प्लस B², नॉट A प्लस B, A² प्लस B²। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका हाइपरबोला के अंदर C, A और B का रिलेशन। ठीक, वहां एक चीज छूट गई थी, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे E इक्वल टू C बाई A ना, अगर आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे E² और ये हो जाएगा C², ये आपका आ जाएगा E² इक्वल टू C² अपॉन में A², यहाँ से आपका आएगा A² E²। बताइए C² की वैल्यू क्या होती है, A² प्लस B²। आप चाहे तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं A, B और E में। रिलेशन क्या आएगा, B² इक्वल टू A² E² माइनस A²। ये आपका रिलेशन आ जाएगा इसमें A, B और E में। ये वहां पे ये आया ना, यहाँ पे क्या है देखो जरा, मैं कॉमन ले लूं एक साथ, जो जगह कम है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या आएगा A² कॉमन E² माइनस 1। ये फॉर्मूला किसमें है, ये फॉर्मूला आपका हाइपरबोला, वहां छूट गया था। जनरल इलिप्स में फॉर्मूला ये होता है B² इक्वल टू A² 1 माइनस E²। एक और चीज, E की वैल्यू जो है हमेशा जो है 1 से बड़ी होगी, किसमें, हाइपरबोला में।
हाइपरबोला में ई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और इलिप्स में हमेशा ई की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। यहाँ पर किसी भी छोटे मोटे पेपर में आ सकता है, ठीक है। इलिप्स की वैल्यू 1 से बड़ी किस में होगी, हाइपरबोला में, और 1 से छोटी किस में होगी, इलिप्स में, ठीक है। तो ये आपका जो था, अभी हमने क्या लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, फोकाई निकाल लिया, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस निकाल लिया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल लिया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल लिया, और इसेंट्रिक फॉर्मूला सी अपॉन ए, रिलेशन ए बी एंड सी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये करेंगे तो रिलेशन निकाल लिया ए बी और ई में, तो ये हमारा आगे ए बी और रिलेशन निकाल लिया। अब देखो क्या होती है इस इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है इसकी इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन होती है इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ये किसी बात थी एक्स एक्सिस की। अगर मैं बोलता हूं वाई एक्सिस, अगर क्या होता है पता हो जाए, क्या होता है अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या होता है इसमें डायग्राम कैसे बनता, इसे रोटेट करते कैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, वहां पे सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। डायग्राम बना दो छोटा सा, ये मैं छोटा डायग्राम बना दी, ठीक है मैंने। यहां क्या होता है बोला आपका कुछ इस तरह से होता, ठीक। ये पॉइंट होगा क्या है, समझिए हम लोग, ये पॉइंट होगा क्या है V1, ये पॉइंट क्या है V2, यहां पर क्या होता है आपका F1, यहां पर क्या होता है आपका F2, या F से लाइन पास करते, ये क्या होता है लेटस रेक्टम, ये होता क्या होता है आपका लेटस L1, और ये क्या हो जाएगा आपका L2, ये क्या होता है लेटस रेक्टम। फिर ये जो आपकी लाइन है अलोंग वाई एक्सिस, तो ये क्या होता है आपका, बोलिए ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा क्या होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। यहां देखिए वर्टेक्स क्या होता, यहां पे आपका वर्टिसेस क्या होता अलोंग वाई एक्सिस, क्या होगा 0, प्लस माइनस ए। यहां बताए फोकाई क्या होता 0, बोलिए प्लस माइनस सी। ई का फॉर्मूला क्या होता सब कुछ सेम, सी अपॉन ए। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या होता भाई सेम, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ क्या होता 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ क्या होता 2b, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आईएलआर क्या होगा जरा 2b स्क्वायर अपॉन ए, कुछ चेंज नहीं होता। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन क्या होती सिर्फ चेंज होता है y पहले आता y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आता कितना आपका 1। तो ये आता आपका, ठीक है, सब कुछ सेम रहता। यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ था वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफर से बड़ा होना चाहिए और आपका कॉन्जुगेट छोटा होना चाहिए, बड़ा भी होता है और नहीं भी होता है, क्लियर है। बस ध्यान रखना है अगर y पहला आया तो अलोंग y एक्सिस, अगर x पहला आया तो अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका इसमें इंट्रोडक्शन था, इसे आप नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और बाकी बाकी सभी लोग जो है मैं टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करिए, फिर मैं इसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए हम अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर टू 576, आप फोकाई दे रखा आपको प्लस माइनस 5,0 और लेंथ ऑफ दे रखा ट्रांसफर एक्सिस कितना 8 यूनिट, और तीसरा फोकाई हमें कितना रखा है प्लस माइनस 3,5,0 और लेंथ ऑफ लेटर देखा 12 यूनिट। तो पहली बात देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है किसके अलोंग एक्सिस का, आप बोलेंगे इक्वेशन क्या होते हैं बोला कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू 1, बट यहाँ पे तो इक्वेशन ऐसी कुछ है नहीं, यहाँ 5 7 6 है, तो पहला काम है सबको डिवाइड कर दीजिए 5 7 6 से, तो कितना आएगा आपका 16x स्क्वायर अपॉन 576 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 576 इक्वल टू 576 अपॉन कितना आएगा आपका 5 काट देंगे इसको, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा जब इसको कैंसिल करेंगे 16 से 576 तो कितना आएगा 16 3 जा और फिर 16 6 जा, फिर 9 से कीजिए यहाँ कितना आएगा 9 6 जा और 9 4 जा, तो इक्वेशन क्या हुई आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टू 1। तो पहली बताइए किसके अलोंग है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा तो आपका ए स्क्वायर कितना आएगा आपका 36 और बताइए बी स्क्वायर कितना आएगा आपका 64, यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6 और बी कितना आएगा आपका प्लस माइनस 8।
क्या आप यहाँ से सी निकाल सकते हैं? सी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आएगा? 6 का स्क्वायर आपका 36, एट लिख दो वैल्यू, और प्लस 64 कितना आएगा जी आपका? 100। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? प्लस माइनस 10। अब हमें क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है, फोकाई निकालना, सब निकालना है। निकालिए, बताइए यहाँ पे वर्टेक्स क्या आएगा आपका? वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है आपका? अलोंग एक्स एक्सिस प्लस माइनस a, 0, और a की वैल्यू क्या रखी है? 6, तो प्लस माइनस 6, 0। फिर क्या निकालेंगे हमें पे? फोकाई क्या आएगा? तो जरा प्लस माइनस कितना है? 10, 10, 0। ठीक है, इसमें मैंने किस लिए लिखा? बिकॉज आपको ही पढ़ाया है, तो आप सबको निकालना है। वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, फिर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ये सारी चीज निकालनी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। लेंथ क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो 2a होगा, 2 इंटू ए की जगह वैल्यू कितनी है? 6, 6 टू कितना आएगा आपका? 12। अगला हम क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो कितना आएगा? 2 इंटू, ठीक कितना है आपका? 8 है ना, 8 तो कितना आएगा आपका? 16। अब क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ, बोलिए, लेटस रेक्टम। क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? 2b स्क्वायर अपॉन ए। जब चेक कीजिए, 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या देखिए? 64, और a की वैल्यू देखिए 6, काट दो उसे, कितना आएगा? 3। क्या आंसर आएगा? 64 अपॉन 3। ये क्या आ गया आपका? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब क्या निकालना था जरा? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है? ई क्या होता है? सी अपॉन में ए। बताइए आपकी सी की वैल्यू कितनी आई है? 10, और ए कितना आपका? 6। 10/6 क्या आएगा आंसर? 5/3। ये क्या आ गया आपका? इसेंट्रिसिटी। तो क्या निकाल दिया? वर्टेक्स हो गया, फोकाई हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, और ये इसेंट्रिसिटी। ये 6 चीजें आपको निकालने को आएंगी। कुछ है तो नहीं? क्या सारे निकाल दिए इस तरह से? क्लियर है? तो ये ऐसे एनसीईआरटी में 8-9 क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे, अब कोई नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फोकाई। बताइए पहली बात देखिए, क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, इस वाले में आपको क्या फोकाई दे रखा है? तो फोकाई को देखा 5, तो ये किसके अलोंग है? दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। फोकाई, फोकाई सी होता है ना, तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस वो क्या होता है? 2a होता है, तो 2a को लिखा 8, a की वैल्यू कितना है? 8/2। क्या आंसर आएगा? 4 यूनिट्स। ए आ गया 4, और सी कितना आपका? 5 आ रखा है। अब बताइए इक्वेशन के लिए ए और बी चाहिए ना, ए तो आ गया, बी निकाल दे। सी स्क्वायर रिलेशन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी के लिए 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है? 4 का, प्लस क्या जाएगा? बी का स्क्वायर। 5 का 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। 9 आ गया, 9 इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर। मतलब बी कितना आएगा आपका? प्लस माइनस 3। ठीक है, निकालना क्या हमें? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देना? ए आपका 4 है, तो ए से कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी की कितनी? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। क्या आंसर आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा? 1। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में सारे हो जाएंगे। अगले देखिए क्या दे रखा है? फोकाई किसके अलोंग है? किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस। सेम बात, अलोंग किसके भाई है? एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। हम जानते हैं क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम सी का देखा देना, फोकाई कितना आपका? 3√5, वो भी प्लस माइनस। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू कितना आएगा आपका? 12। 2 से काटो 12, 6 आएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 6 है। अब बताइए सी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू 3√5 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू नहीं पता, बी स्क्वायर कितना आपका? 6 है, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ये कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस कितना आएगा आपका? 6 है। ठीक है, 9 5 ज्यादा कितना होगा आपका? जल्दी तो नहीं है? 2b स्क्वायर अपॉन 45 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है,
तो ये हमारी वैल्यू किसे आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोकाई की बनता है 385 का, करो भाई टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखिए आंसर आता है। एक काम करें, 45 दे रखा है आपको, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। इससे लाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया प्लस 6a, 6 का क्या होता है 3 का स्क्वायर, ऐड के 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कितना आएगा आपका 45 इक्वल टू, ये बता पूरा क्या बन गया, a प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, इधर ले आओ, कितना आएगा 45 इक्वल टू कितना आएगा आपका a प्लस 3 का होल स्क्वायर। बताइए a प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर 54, वो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस, क्लियर है। अब यहां से कितना आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितना आएगी 3√6 इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 3। बताइए a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ वैल्यू किसमें आएगी प्लस माइनस, आंसर कितना आएगा आपका प्लस माइनस 3√6 माइनस 3। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 3 कॉमन √6 माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यूज थोड़ी ज्यादा वो हो गई अलग, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। आ गया हमारा a आ गया, अब क्या निकालना है b, क्या निकालना है b की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे मिटा दूं, इसे नोट कर लिया आपने, b की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने निकाल रखी है, देखिए यहां से निकाल ले इसकी वैल्यू। बताइए इस वाले फर्स्ट देखिए, फ्रॉम फर्स्ट b स्क्वायर कितना आपका 6 से, तो आपका बताइए b स्क्वायर कितना आएगा 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3√6 माइनस 1, तो b का कितना आएगा 6 3 18√6 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया 18√6 माइनस 1, किसकी वैल्यू आ गई b स्क्वायर की। थोड़ा आंसर अटपटा सा आ रहा है बिकॉज शायद वैल्यूज थोड़ी दिक्कत होगी वैल्यूज में, ठीक है। ये b से वैल्यू आ गई। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं a स्क्वायर की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1, क्या जाएगा x स्क्वायर, a स्क्वायर कितना आपका पुट कीजिए 3√6 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना आएगा आपका 18√6 माइनस 1 इक्वल टू क्या आंसर आएगा 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम सोच सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, फॉर्मूला पता होगा तो आराम से आप आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर रेशनल नहीं आया, इरेशनल आया, बट कोई नहीं, इसे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का। अब इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हार्ड, ठीक है, जो इसके जैसे ही हैं, जो बहुत ज्यादा टिपिकल है, ठीक है। तो हम उसे अभी करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को जो है जी। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन लास्ट है इस हाइपरबोला के, उसके आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की साई कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, वर्टिसेस गिवन है में और ये गिवन है, हमें निकालना क्या है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, पहली बात किसके अलोंग है, कुछ आए चाहे ना आए, आप पहले लिखो किसके अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। वर्टिसेस दे रखा है, ए होगा, ए की वैल्यू कितनी बच्चों प्लस माइनस 7, तो बताइए आपका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत, ऐसा कितना हो गया हमारा 49। ई की वैल्यू क्या देखी है 4/3, बताइए आपकी जो ई का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा 4/3, ठीक है। इसका अगर आप स्क्वायर कर दे, क्या करते हैं इसका, तो कितना आएगा c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 4 का 16, ये कितना आ जाएगा आपका 9, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपॉन 9 इंटू मतलब a स्क्वायर कितना है 49, आ गया c स्क्वायर। बताइए क्या फॉर्मूला था c स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16 इंटू 49, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए तो ये बाद में इसे यूज कर लेंगे, कितना आएगा a स्क्वायर कितना 49 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 16 इंटू 49 अपॉन 9। बताइए b स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 16 इंटू 49 अपॉन 9 माइनस 49, क्यों ये इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि कॉमन लेना पड़ेगा, 49 कॉमन ले लिया, क्या बचा 16 अपॉन 9 माइनस 1, एलसीएम लीजिए क्या आएगा b स्क्वायर आपका 49 इंटू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 7 अपॉन 9, ये किसकी लगी आपकी बी स्क्वायर की, ये किसकी लगी ए स्क्वायर की। इक्वेशन क्या होगी इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कितना आएगा आपका 1 एक्स स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर कितनी है 49 माइनस बताइए बी वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 49 इंटू 7 अपॉन 9 इक्वल टू क्या आएगा 1, क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 49 इंटू 7 इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा आपका आंसर इसका 49 एलसीएम ले लिया, 49 इंटू कितना आ गया 7 कीजिए, कितना आएगा आपका 7x स्क्वायर
माइनस 9y स्क्वायर कितना आएगा आपका 1। क्या आंसर आ गया 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कितना आएगा आपका 343। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला बताओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला बताओ, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आसान तब लगेंगे जब आपने 9वीं 10वीं मेहनत की होगी, बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करी होगी, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अलजेब्रा आपने करा होगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक, अगला क्या है, फोकाई 0, ±√10 और कहां से पास हो रहा है ये 2,3 से। तो पहली बात ये बताओ आप लोग, ये जो है कौन से एक्सिस पे है, एक्स पे है या वाई पे है? अलोंग किसके है ये, अलोंग वाई एक्सिस। क्या होती है वाई की इक्वेशन बताइए जरा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आपका बी स्क्वायर, कितना आएगा आपका 1। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फोकाई क्या दे रखा है आपका, सी दे रखा है। सी कितना आपका भाई √10। तो बताइए सी स्क्वायर कितना आएगा आपका, बोलिए √10 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 10। अब बताइए मुझे भाई सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आपका 10। बताइए बी स्क्वायर कितना आएगा 10 माइनस कितना आएगा जरा ए स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट निकाल लिया। अब बताओ, अब हमें ए और बी निकालना है, सिर्फ ए और बी में रिलेशन आया, कोई इक्वेशन है तो आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। बताओ ये जो पॉइंट गिवन है ना, पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट 2,3 लाई ऑन, बोलो क्या होगा हाइपर बोला। इक्वेशन क्या है उसकी जरा, y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन, बताइए क्या वैल्यू b स्क्वायर की 10 माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा एलसीएम ले लें इसका, ए स्क्वायर एलसीएम यहाँ क्या आएगा आपका 10 माइनस ए स्क्वायर क्रॉस हो कितना आएगा 9 इंटू कितना आएगा 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1। 9 10 जा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर कीजिए, मतलब कितना आएगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए 4 कीजिए, क्या आएगा तो यहाँ पे ए 4 इस तरफ प्लस 90 इस तरफ 9 ए स्क्वायर इस तरफ माइनस 4 ए स्क्वायर, ये 10 ए स्क्वायर प्लस क्या जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। इक्वेशन क्या बन गई a4 9 और 13 13 और 10 23 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए a4 ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करने पे 23 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 90 आता हो, तो 90 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपने सीखा हो 8 9 सीखा होगा ये। तो कितना आएगा, एक फैक्टर कौन जाएगा 10 इंटू 9, एक क्या बन जाएगा 15 इंटू 6, एक क्या बनेगा 18 इंटू 5, एक क्या बनेगा 45 इंटू 2, एक क्या बनेगा 30 इंटू 2, मैंने सारे लिख दिए 90 इंटू 1 जिसको दिक्कत है। तो कौन सा फिट हो रहा है 18 और 5 ए स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 कॉमन ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 18 0 होगा और ए स्क्वायर माइनस 5 0 होगा। क्या आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 18 और ऐसा कितना आ गया 5। अब कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ए स्क्वायर 18 है, आप लोगों को लगे दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉसिबल होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है, देखो एक पॉसिबल है 5 वाला, क्यों 18 पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर आप 18 यहाँ पुट करेंगे 10 माइनस 18 माइनस 8 स्क्वायर का नेगेटिव आता है नहीं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई a स्क्वायर इक्वल टू 5 नॉट 18। तो a स्क्वायर कितना आ गया आप लोगों का 5, यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या दे रखा है b स्क्वायर कितना आएगा आपका 10 माइनस a स्क्वायर कितना आएगा 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 5। कुछ देखो मिला आपको, a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल है, वो भी कितनी है 5। इसका मतलब ये है a b के इक्वल है। अगर कभी एलिप्स के अंदर a b के इक्वल होगा पता है क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल एलिप्स, सही इक्विलेटरल हाइपरबोला, क्या बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। व्हाट इज इक्विलेटरल हाइपरबोला, जिसमें ए बी के क्या हो इक्वल हो। और एक और बात, इसका जो इक्विलेटरल हाइपरबोला होगा हमेशा ई की वैल्यू आएगी √2, क्या वैल्यू आएगी की वैल्यू ऑलवेज √2 आएगी, ठीक है। तो कौन सा हाइपरबोला होगा आपका इक्विलेटरल हाइपरबोला। इक्वेशन और क्या होगी इसकी, इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी ना इसकी ये रही। तो बताओ ए स्क्वायर 5 आया बी स्क्वायर 5, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 5।
तो ये आपका आंसर वही होगा। ठीक है, ये आपका था टॉपिक हाइपरबोला। इसके 5 क्वेश्चन कराए। जो तीसरा क्वेश्चन कराया था उसमें आपकी जो है बी की जो लेटेस्ट सेक्टर था, अगर आप 8 लेंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा, उसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, इसीलिए आंसर उसका इरेशनल आया, उसका इरेशनल आंसर आता नहीं। ठीक है, तो थोड़ा वो फॉल्ट हो गया था। तो आप लोग इसे इस वीडियो को देखना 1-2 बार। ठीक, एक बार ऐसा क्लियर हो जाएगा आपको। कभी पेपर का टाइम होगा तो अब इसे 2x पे देख सकते हो आराम से, आपको सारी चीज रिवाइज हो जाएंगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक का हार्ड क्वेश्चन वाला है, 5 नंबर का आता है ये 5 मार्क्स का आता है, आपको दिखाई देगा। और जब पेपर होगा आपको तो उसमें आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वाला, या फिर सर्कल में वो सेंटर से लाइन पास होती है वो वाला, या फिर आपको जो क्वेश्चन दिखाई देगा वो दिखाई देगा एलिप्स वाला। ठीक है, एलिप्स जो 2 पॉइंट से पास होता है। ठीक, तो ये आपकी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो सही लगे तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं चेतन मार्केट में। ठीक है, जितने भी जिन बच्चों को स्कूल कन्वीनियंट हो वही आ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।